अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सेल जंक्शन जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी और मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन सारी डिटेल्स बता दी थी। आज हम ऑक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और कम्युनिकेटिंग जंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज़ ऑक्लूडिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन में जो जंक्शंस आ जाते हैं उनको हम कहते हैं जोन्यूला ऑक्लूडेंस। ठीक है, ये जो जंक्शंस होते हैं, अब ये जंक्शन बनता कैसे है? बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, दो सेल की, ठीक है, ये दो सेल हैं और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक प्रोटीन होती है। यहाँ पे इस तरह प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस प्रोटीन के को क्या नाम देते हैं? ये दो प्रोटीन्स होती हैं, एक को हम कहते हैं ऑक्लूडिन्स और दूसरी प्रोटीन जो होती है उसको हम कहते हैं क्लॉडिन्स। ठीक है, ऑक्लूडिन्स और क्लॉडिन्स दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट करती हैं इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये एक दूसरे के साथ मतलब कि बॉन्ड बना लेती हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। अब जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, अब विद इन द सेल भी तो इनको कुछ सपोर्ट चाहिए, तभी तो ये जंक्शन ज़्यादा टाइट होगा। तो यहाँ पे इनसाइड द सेल क्या होते हैं? जोन्यूला ऑक्लूडेंस प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं? जोन्यूला ऑक्लूडेंस प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? ये प्रोटीन्स थी ऑक्लूडेंस और क्लॉडिन्स, इनके साथ बाइंड होती हैं इस तरह से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये जोन्यूला ऑक्लूडेंस जो होती हैं आगे जाके अटैच होती हैं विद द साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन हमें पता है कि ये पूरे सेल के अंदर एक पूरा नेटवर्क बना रहा होता है और ये सेल को शेप भी देता है, सपोर्ट भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है। ठीक है, तो ऑक्लूडिंग जंक्शंस कैसे बनते हैं? साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन के साथ जोन्यूला ऑक्लूडेंस प्रोटीन्स अटैच होती हैं। ठीक है, उन जोन्यूला ऑक्लूडेंस प्रोटीन्स के साथ आगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स अटैच होती हैं, क्लॉडिन्स और ऑक्लूडेंस। ठीक है, और ये जो क्लॉडिन्स और ऑक्लूडेंस प्रोटीन्स होती हैं ये प्रोजेक्ट करती हैं इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और वहाँ पे दो सेल्स की जो ऑक्लूडेंस और क्लॉडिन्स प्रोटीन्स होती हैं ये आपस में लिंकेज बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो जंक्शन बनता है इसको कहते हैं जोन्यूला ऑक्लूडेंस जंक्शन, या इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? टाइट जंक्शन। ये टाइट जंक्शन होते हैं, इसमें से कोई भी डिफ्यूजन जो है वो नहीं होती। ठीक है, किसी भी जो सब्सटेंसेस है यानी कि आयंस हो गए, वाटर सोल्यूट वगैरह, कोई भी इसमें से पास नहीं हो सकता। अब ये जंक्शन बॉडी के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? जो किडनी के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लस ये और कहाँ पाए जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो बॉडी के अंदर ये जंक्शन ऑक्लूडिंग या टाइट जंक्शन कहाँ पाए जाते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग मीन्स जो कि एंकर करते हैं, दो सेल्स को जोड़ के रखेंगे। ठीक है, अब इस तरह के जंक्शंस कहाँ पाए जाएंगे? टिश्यूज़ में पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टिश्यूज़ में सेल्स को होल्ड करके रखना होता है। तो इसकी एग्जांपल कौन सी आ जाती है? स्किन और हार्ट। अब अगर स्किन का हम देखें तो स्किन जो होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और हार्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली बीटिंग कर रहा होता है। तो जो ये टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर मतलब वेयरिंग या टेयरिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए ये जंक्शंस कहाँ पे पाए जाते हैं? स्किन और हार्ट में। अब इन जंक्शंस के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहली है जोन्यूला एडहेरेंस। ठीक है, जोन्यूला एंड एडहेरेंस जो हैं इनके अंदर जो प्रोटीन होती है दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन, उसको हम कहते हैं ई कैडरीन। अब ये ई कैडरीन, जैसे पीछे मैंने आपको जोन्यूला ऑक्लूडेंस में बताया था कि ये जो सेल होते हैं, ठीक है, दो सेल हैं और उन सेल्स के ऊपर यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, वहाँ पे क्लॉडिन और ऑक्लूडेंस थी, यहाँ पे ई कैडरीन प्रोटीन्स होगी। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोट्रूड करती हैं
ठीक है, और यहाँ पे ये लिंकेज बनाएंगे। और साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन जो हैं वो अटैच होती हैं विद कैटिनिन एंड वैनक्यूलिन प्रोटीन्स के साथ अटैच होती हैं। और ये भी आगे किसके साथ अटैच होती हैं? साइटोस्केलेटन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये जंक्शन बनता है। और ये कौन सी प्रोटीन होती हैं? दे आर ई कैडरिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये इस तरह जंक्शन बनेगा। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले साइटोस्केलेटन था, ठीक है। साइटोस्केलेटन के साथ दो प्रोटीन्स अटैच होती हैं साइटोप्लाज्म में, कैटिनिन एंड वैनक्यूलिन, ठीक है। अब इन प्रोटीन के साथ आगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स अटैच होती हैं जिसको हम कहते हैं ई कैडरिन प्रोटीन्स, ठीक है। एक सेल की ई कैडरिन प्रोटीन इनसाइड साइटोप्लाज्म में इन प्रोटीन के साथ अटैच है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोट्रूड करेगी। इसी तरह दूसरे सेल में भी यही होगा कि उसके अंदर भी कैटिनिन वैनक्यूलिन साइटोस्केलेटन के साथ अटैच है और फिर आगे इस साइड पे जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ई कैडरिन के साथ अटैच है। दोनों की जब ई कैडरिन प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोट्रूड करेंगी तो यहाँ पे ये लिंकेज बनता है थ्रू द कैल्शियम आयन, ठीक है। तो ये लिंकेज बन जाएगा और यहाँ पे ये जंक्शन बन जाता है जिसको हम कहते हैं जोन्यूला एडहेरेंट या एंकरिंग जंक्शन बन जाता है, ठीक है। और ये जो जंक्शन है, क्योंकि जोन्यूला हमें नाम से ही बता रहा है कि इसने पूरे के पूरे सेल को सराउंड करना है, ये पूरे सेल को सराउंड करेगा। अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फेशिया एडहेरेंस। अब फेशिया का क्या मतलब है? इट इज़ अ बैंड लाइक, ठीक है। तो ये जो था जोन्यूला एडहेरेंस, ये कैसा था? इसने पूरा पेरीमीटर सेल का कवर किया हुआ था। यहाँ पे जो है इसमें कुछ पोर्शन जो है वो सेल मेम्ब्रेन का आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह यूज़ होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं टू द जोन्यूला एडहेरेंस, वही ई कैडरिन प्रोटीन्स ही यूज़ होती हैं, ठीक है। और अंदर कैटिनिन वैनक्यूलिन यूज़ होती है और वो साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। जो फेशिया एडहेरेंस होते हैं इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस का क्या मतलब है कि जो इंटर मीन बिटवीन, ठीक है, और सेलुलर मीन सेल, जो सेल के दरमियान में स्पेस है दैट इज़ 20 नैनोमीटर, ठीक है। तो दो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होगी वो कितनी होगी? 20 नैनोमीटर। अब फेशिया जो जोना एडहेरेंस थे वो स्किन और हार्ट में प्रेजेंट थे, तो ये जो फेशिया एडहेरेंस है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कार्डियक मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड जो इसकी टाइप है, दैट इज़ मैक्यूला एडहेरेंस, जिनको हम डेस्मोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मैक्यूला एडहेरेंस होते हैं इनके पास क्या होता है कि अंदर इंट्रासेलुलर जो इनकी प्रोटीन होती है इंट्रासेलुलर, वो एक प्लैक बनता है, ठीक है। एक अटैचमेंट प्लैक होता है जिसके अंदर डेस्मोप्लैकिन्स, ठीक है, डेस्मोप्लैकिन्स प्लस प्लैकोग्लोबिन्स, ठीक है। ये दो प्रोटीन्स होती हैं जो मिलके क्या बनाती हैं? अटैचमेंट प्लैक, ठीक है। एक अटैचमेंट प्लैक बनता है और ये अटैचमेंट प्लैक कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और साथ ही किसके साथ अटैच होगा? साइटोस्केलेटन के साथ, ठीक है। अब इस अटैचमेंट प्लैक के साथ आगे जाके क्या अटैच होती हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स में कौन सी प्रोटीन्स आ जाती हैं? कैडरिन्स प्रोटीन्स। अब कैडरिन्स में कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? दो प्रोटीन्स आती हैं इसके अंदर, डेस्मोकोलिन्स प्लस डेस्मोग्लीन, ठीक है। इसके अंदर ये दो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब इस सेल में से दो मतलब कैडरिन जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो प्रोट्रूड करेंगी इनटू द ईसीएफ और दूसरी साइड से दूसरे सेल के आएंगी और दोनों आपस में फ्यूज़ करके क्या बना देंगी? मैक्यूला एडहेरेंट, या मैक्यूला मीन स्पॉट लाइक, ठीक है। तो एक स्पॉट लाइक जंक्शन बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर अटैचमेंट प्लैक प्रेजेंट होता है। अटैचमेंट प्लैक कैसे बनता है? डेस्मोप्लैकिन्स और प्लैकोग्लोबिन से बनता है, ठीक है। अब इस डेस्मोप्लैकिन्स और प्लैकोग्लोबिन्स जो हैं
इसके साथ एक तरफ से साइटोप्लाज्म अटैच साइटोस्केलेटन अटैच है और दूसरी साइड से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स अटैच हैं जिनको हम कहते हैं कैडरिन्स। कैडरिन्स के अंदर डेस्मोकोलिन्स और डेस्मोग्लिन्स, ये दो कैडरिन्स जो हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के। और दूसरी साइड से भी डेस्मोकोलिन्स और डेस्मोग्लिन्स जो हैं वो प्रोट्रूड करेंगे इनटू द ईसीएफ, वो भी पीछे अटैच होंगे अटैचमेंट प्लैक और साइटोस्केलेटन के साथ। तो इन दोनों के दरम्यान में क्या बन जाता है, जंक्शन बन जाता है। और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है इस जंक्शन में वो कितनी होती है, दैट इज़ 30 नैनोमीटर, ठीक है। और इस तरह के जो जंक्शंस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कार्डियक मसल सेल्स में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और टाइप के जंक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं हेमीडेस्मोसोम। अब अगर हम डेस्मोसोम की बात करें, डेस्मोसोम क्या कर रहे थे, सेल को कनेक्ट कर रहे थे विद सेल, ठीक है, सेल टू सेल कनेक्शन था। अब हेमीडेस्मोसोम क्या करते हैं, ये सेल को कनेक्ट करते हैं विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये सेल को कनेक्ट करेंगे विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जंक्शन कैसे बनता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो होल्ड करके रखता है उन प्रोटीन्स को, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अटैचमेंट प्लैक है उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, डेस्मोप्लेकिन्स प्लस पेक्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये दोनों अटैच होते हैं विद द साइटोस्केलेटन अगेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट है और इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, दे आर इंटेग्रिन्स, ठीक है। हेमीडेस्मोसोम के केस में इंटेग्रिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये इंटेग्रिन्स, अब हमें पता है ये सेल है और सेल के बाहर यहाँ पूरा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एक कंपोनेंट मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उसमें दो सब्सटेंसेस होते हैं, एक टाइप 4 ग्लाइकोजन, ठीक है, कोलेजन, टाइप 4 कोलेजन और लैमिनिन एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ये दो प्रोटीन्स पाई जाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सी है, दैट इज इंटेग्रिन। और इनसाइड जो अटैचमेंट प्लैक है वो किस किस से मिलके बना है, डेस्मोप्लेकिन्स और पेक्टिन, और वो आगे किसके साथ कनेक्टेड है, विद द साइटोस्केलेटन। अब ये इंटेग्रिन जो होती हैं टाइप 4 कोलेजन और लैमिनिन के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। और इस तरह सेल जो है उसको होल्ड करके रखती हैं विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ठीक है। तो फंक्शनल बेसिस पे हमने 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया था। पहले थे टाइट जंक्शंस, ठीक है, या ऑक्लूडिंग जंक्शन, सेकंड थे एंकरिंग जंक्शन और थर्ड जो है दैट आर द कम्युनिकेटिंग जंक्शन, जिनको दूसरा नाम हम क्या देते हैं, गैप जंक्शंस, ठीक है। अब ये जंक्शन जो होते हैं इनमें से जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस की वो पॉसिबल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, यानी इसमें से डिफ्यूजन जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पहले इन जंक्शंस को नाम दिया गया था गैप जंक्शंस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इन जंक्शंस को देखा गया तो जो दो मेम्ब्रेन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, उनके दरमियान में 3 नैनोमीटर का गैप था, इसलिए इनको गैप जंक्शंस कहा गया। लेकिन जो अब इनको लेटेस्ट नाम दिया गया है दैट इज़ नेक्सस जंक्शन और मैक्यूला जंक्शंस, ठीक है, मैक्यूला जंक्शंस या मैक्यूला कम्युनिकेंस, ठीक है, कम्युनिकेंस, ठीक है, मैक्यूला कम्युनिकेंस, मैक्यूला जंक्शन या नेक्सस इनको नाम दिया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि दो सेल हैं, ठीक है, इस तरह। अब अगर दो सेल हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस सेल के ऊपर 6 कोनेक्सिन प्रोटीन जो होती हैं वो मिलती हैं। 6 कोनेक्सिन प्रोटीन मिलेंगी और वो क्या बनाती हैं, एक कोनेक्सोन बनाती हैं, ठीक है।
और इस तरह इस साइड पे भी 6 कोनेक्सिन जो हैं वो मिलके एक कोनेक्सोन बनाएंगे। अब ये दोनों कोनेक्सोन आपस में फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, और फ्यूज़ करके इस तरह एक पैसेज वे बन जाता है बिटवीन द टू सेल, ठीक है, जिसमें से डिफ्यूजन जो है आयंस वाटर वगैरह की, या इसमें क्या क्या चीज़ें डिफ्यूज़ होती हैं, साइक्लिक GMP, साइक्लिक AMP, आयंस, ठीक है, ये चीज़ें इसमें से ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है, एक्सचेंज हो रही होती हैं बिटवीन द सेल। और इसके अलावा अमीनो एसिड्स वगैरह भी जो है वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, शुगर्स, ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें बिटवीन द सेल एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो क्या होता है कि एक सेल के पास 6 कोनेक्सिन्स होती हैं और दूसरे सेल के पास भी 6 कोनेक्सिन होती हैं, दोनों मिल के क्या बना देती हैं, एक सिंगल कोनेक्सोन बना देती हैं जो इन दोनों सेल को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और क्या इस जंक्शन को क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ठीक है। और ये जंक्शंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स में, ठीक है। इसके अलावा ये पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और जो बोन्स के सेल होते हैं ऑस्टियोसाइट्स उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। अब बात यह है कि ये जो कम्युनिकेटिंग जंक्शन है इनकी रेगुलेशन भी होती है। रेगुलेशन मतलब ये कि ये क्लोज भी हो जाते हैं और ओपन भी होते हैं। अब ये क्लोज कब होंगे, जब इनसाइड द सेल कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जंक्शन क्लोज हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर इनसाइड द सेल जो साइटोसोलिक pH है वो कम हो जाएगी, तब भी ये जंक्शन क्या हो जाएंगे, क्लोज, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आ गई है अबाउट द कम्युनिकेटिंग जंक्शन। थैंक यू।